हाँ जी बच्चों, अगला स्टैंजा करते हैं। अब हमें देखना है, अब इस यहाँ तक तो उन्होंने बोला था पिछले स्टैंजा में कि तुम परशुराम जी ने, फिर लक्ष्मण जी की बार संवाद शुरू होता है, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहूँगी, ये चैप्टर बहुत इजी है। इसको समझते समय याद बार बार कहना अपने आप से कि ये बहुत आसान चैप्टर है। तो फिर हम शुरू करें इसका ये वाला चौपाइयाँ और दोहा। इसमें लक्ष्मण जी कहते हैं, बेहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पढ़ लिया अपनी बुक से आप लोगों ने? आप समझो, इसमें बेहसी माने हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, मृदुबानी मीन्स मीठा, सॉफ्टली बोलना, बानी माने भाषा, आवाज़, बोले लखनु मीन्स लक्ष्मण जी बहुत ही मुस्कुराते हुए, लक्ष्मण जी बहुत ही मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीश, हे मुनिवर, आप महान, भट्ट माने आप महान क्षत्रिय हैं, महान मुनि हैं, मैं जानता हूँ, बहुत श्रेष्ठ मुनि हैं। हे मुनीश्वर, आप बहुत श्रेष्ठ मुनि हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं, ये मैं जानता हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारा, पुनि पुनि मैंने बार बार, मोहि मैंने मुझे, दिखाओ कुठारा मतलब आप अपना फरसा जो मुझे बार बार दिखा रहे हो। चहुत उठावन फूकी पुहारा, ऐसा लगता है जैसे आप फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। इसमें वो कहना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी कि मैं भी कोई मिट्टी का छोटा सा ढेर नहीं हो कि आप फूंक मारोगे और उड़ जाओगे, मतलब आप मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगा। बार बार अपना जो कुहाड़ा मुझे दिखा रहे हो उससे ये नहीं होगा कि मैं डर जाऊंगा। समझ में आ गई दोनों लाइनों का? कोई मतलब फूकी मैंने फूंक मारकर, पहाड़ू मैंने पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, चहत मैंने चाहते हो। बार बार मुझे कुहाड़ा दिखाकर, अपना फरसा दिखाकर क्या आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? अर्थात मुझे क्यों डराना चाहते हो? मुझे कैसे डरा सकते हो आप? यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ पर नाजुक सीताफल जैसा कि आपने कुहाड़ा मारा और मैं कट के गिर जाऊंगा। कुम्हाड़ बतिया मतलब सीताफल या कोई फल, सीताफल होता है ना कद्दू, उस टाइप का कोई कोमल नाजुक नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पर सीताफल जैसा नाजुक कोई नहीं। जे तर्जनी देखी मरी जाही है, जाही जो आपकी छोटी सी उंगली, आप बार बार जो उंगली दिखा रहे हो या जो अपनी आपकी उंगली देखकर डर जाएगा। ठीक है। देखी कुठारू सरासन बाना, सरासन बाना मीन्स धनुष बाण, जो परशुराम जी के कंधे पर लटके रहते हैं और हाथ में उनके कुल्हाड़ा वो होता है, उनका फरसा होता है। देखी कुठार सरासन बानु, मैंने आपका फरसा और धनुषबाण देख लिए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, और यह है सब देखकर ही मैंने जो कहा है, अभिमान से कहा है कि मैं आपसे युद्ध करने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है। अगर आपको मैं सिर्फ एक मुनि समझता तो मैं आपसे युद्ध नहीं करता। कैसे? देखी कुठारो सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने जो कुछ कहा है वो अभिमान से कहा है। अपने ऊपर मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने वीरतापूर्वक ये बात कही कि मैं आपसे युद्ध करने में सक्षम हूँ। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलो की, और मुझे ये भी पता है कि आप भृगुसुत हो, मतलब ब्राह्मण के पुत्र हो। आपका ये जनेऊ मैंने देख लिया है, जो आपने इसमें अपने शरीर पर जनेऊ धारण किया हुआ है वह भी मैं समझ गया हूँ, देख चुका हूँ। बिलो की मैंने देख लिया है, समझ गया हूँ मैं कि आप एक ब्राह्मण के पुत्र हो, और आपका जनेऊ भी मैंने बिलो की मैंने देख लिया है। जो कछु कहियो सहो रिस रोकी, जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसको अपने क्रोध को शांत करके सुनो। जो कछु कहो सहो, वो सहन करो या सुनो। रिस रोकी, आप रिस मैंने आपको 2-3 बार आ चुका है ना ये रिस शब्द, तो क्रोध के लिए बार बार इस्तेमाल हो रहा है। रिस रोकी, रिस को मतलब क्रोध को रोक कर जो मैं कह रहा हूँ उसे सुनो। सुर महिसुर हरिजन अरु गायें, अरु माने और गायें, गाई माने गाय। देव ब्राह्मणों पर
जो निर्बल राजा हैं, ब्राह्मण हैं, हरिजन हैं, हरिजन में ईश्वर के भक्त या ब्राह्मण हैं, और गायें, ठीक है। इन पर हमरे कुल इन पर ना सुराई, हमारा कुल जो सूर्यवंशी हैं, हम इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते। सुराई माने वीरता दिखाना, नहीं दिखाते। हमारे कुल में इन पर न सुराई, वीरता नहीं दिखाई जाती है, ठीक है। देवता, ब्राह्मण और हरिजन, ईश्वर के भक्त और गायें, क्लियर हो गया ना। हमारे कुल इन पर न सुराई, वीरता, सुराई माने वीरता नहीं दिखाते। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। जैसे आप भी तो एक ब्राह्मण हो ना, लेकिन मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने तो धनुष धारण किया हुआ है, बाण धारण किए हुए हैं, कुठार ली हुई है, फरसा हाथ में धारण किया हुआ है। आप केवल एक ब्राह्मण होते तो मैं आप पर ऐसे वचन बोलकर आपसे बात भी नहीं करता इस तरह की, क्योंकि हमारे कुलमर इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पाप अपकीर्ति हारे, और इनसे हम अगर युद्ध करें या इनको सताते हैं तो हम पाप के भागी बन जाते हैं। क्यों नहीं हम इन पे वीरता दिखाते? अब इसको बताया उन्होंने कि हम इनसे युद्ध करें, इनको सताते हैं, इनको परेशान करते हैं तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, और अगर इनसे युद्ध करें या इनको सताएं और ये फिर उल्टा हमारा अपमान कर दें तो हमारे साथ बदतमीज़ी कर दें या कोई गलती कर दें तो हमारा अपमान होता है। मरता हूँ पाप पर यही तुम्हारे, अगर तुम मुझे मरता हूँ, अगर आप मुझे मार भी देंगे, पाप माने पाँव पर ये तुम्हारे, मैं तब भी आपके पैर ही छूऊंगा, पैरों में ही रहूँगा, ठीक है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, कोटि माने करोड़ों, कुलिस माने बाणों के समान या धार के समान, सम माने समान, करोड़ों धार के समान वचन तुम्हारे। आपके तो वचन ही इतने कठोर और तीखे और काट देने वाले हैं, करोड़ों काटने वाले हैं। व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, आपने व्यर्थ में ही धनुष, बाण और फरसा हाथ में धारण किया हुआ है। जो भी लोग की अनुचित, हो गया यहाँ तक क्लियर? कोई अर्थ ऐसा, कोई लाइन ऐसी जो नहीं समझ आई तो मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। आप बस मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जो बिलो की अनुचित कहियो क्षमहु महामुनि धीर, जो बिलो की मैं देखकर अनुचित कहियो, जो मैंने आपको देखकर कुछ अनुचित कह दिया हो हे महामुनि, तो धीरे धारण कर कर मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोष भृगुवंशी बोले गिरा गंभीर, ये सारी बात सुनकर अब क्या होगा? लक्ष्मण जी ने ये सारी इतनी बातें जो कह दी तो इससे तो महामुनि महिषासुर जो अपने परशुराम जी हैं वो तो भड़क गए, वो गुस्सा हो गए। और भी सुनी सरोष, सरोष फिर से आ गया ना, रिसाई, रोष और रिस, ये शब्द क्रोध के लिए हैं। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, परशुराम जी ने सुनकर ये गुस्से में ये सब सुनकर गंभीर भाषा में, वार्निंग स्टाइल में बोले। गिरा गंभीरा मीन्स गंभीर होकर बोले। क्या बोले? अगले स्टैंजा में बात करते हैं। मैं आपको ये छोटे छोटे स्टैंजा इसलिए करा रही हूँ कि आपको बर्डन ना लगे ये चैप्टर। अभी तो आप इसमें देख के ही इसको एक टेंशन मान के बैठे हो, लेकिन ये बहुत सरल है, बहुत आसान है। बस इसमें जो लिखे हुए शब्द हैं उनको एक रिदम देने की कोशिश करो, उनको एक सेंटेंस के रूप में फ्रेम करने की कोशिश करो, तो ये चैप्टर बहुत आसान है। कुछ ही एक शब्द हैं जिनको आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। बाकी चैप्टर्स हैं ना, जैसे पद में था काफ़ी शब्दों के अर्थ थे, यहाँ उतना नहीं है, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है। आएंगे अगली वीडियो में, अगला कवर करेंगे।